नमस्कार जोहार। आज हम आपको लेकर आए हैं बटरफ्लाई पार्क। ये ओरमांझी में यानी रांची से कुछ किलोमीटर दूर ये पड़ता है। ओरमांझी के पास है, एक साइड आप ओरमांझी जू है और इस तरफ बटरफ्लाई पार्क है। तो आइए मेरे साथ यहाँ के टूर पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ जब आप आइएगा तो आपको कुछ मिनिमम अमाउंट का टिकट लेना पड़ता है। ये टिकट काउंटर है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ टिकट्स के रेट लिखे हुए हैं, तो हम भी पहले टिकट परचेस कर लेते हैं। तो स्वागत है आप सभी का तितलियों की इस रंगीन दुनिया में और तितलियों के देश में ये खूबसूरत से खिले खिले से फूल। सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि तितलियों को देखने का सबसे अच्छा समय क्या है, क्योंकि जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी या बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो इनके जो आप कह सकते हैं इनके प्रजनन और इन सबों में थोड़ी आप उतनी गर्मी में इन्हें देख नहीं पाएंगे। तो जब सूर्य का प्रकाश और तापमान अनुकूलतम होता है यानी इक्वल टाइप्स रहता है, तभी तितलियां सबसे ज़्यादा सक्रिय रहती हैं और आपको अमूमन अपने घर के आसपास भी आप तितलियों को उड़ता देख सकते हैं। सूर्यास्त से पहले ये अपनी गतिविधियां बंद कर देते हैं, यानी चुपचाप से चले जाते हैं और पेड़ों पर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। बादल छाए रहने पर या बरसात के दिनों में वे दैनिक गतिविधियों के लिए बाहर नहीं निकलते, यानी पूरे दिन आराम करना पसंद करते हैं। झारखंड सरकार की तरफ से ये जो प्रयास किया गया है इन खूबसूरत तितलियों को संरक्षित करने का, ये वाकई कमाल है, क्योंकि जैसे जैसे हम पेड़ पौधे जंगल कम होते जा रहे हैं, इनकी संख्या भी कम होती जा रही है। ऐसे में कई सारी प्रजातियां जो आपने कभी देखी ही नहीं होंगी, लेकिन अब ये है कि कम से कम आप यहाँ तितली पार्क में आकर इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। मैं भी आज आई हूँ अपने साथ अपने बच्चों को लेकर के, ताकि वो भी देखें कि हाँ अच्छा ऐसी चीज़ें भी होती हैं। अभी हमारे साथ है यहाँ के बायोलॉजिस्ट पार्था सारथी जी। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये कब बना और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी खास हैं जो लोगों को आकर्षित करती हैं। तो पार्था जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। यहाँ ये कब बना ये पार्क? सबसे पहले जोहार सभी को। 2019 में इस पार्क की डेवलपमेंट शुरू हुई थी। जैसे सबसे पहले यहाँ पे पूरे जंगल हुआ करते थे। ये 20 एकड़ की एरिया में टोटल डिवाइडेड है, जिसमें से क्या 12 एकड़ का जो एरिया है नेचुरल फॉरेस्ट के लिए हम लोग छोड़ दिए और बाकी जो रिमेनिंग एरिया है उसमें गार्डनिंग और फ्लावरिंग्स के एरिया में डिवाइड किया। और जैसा यहाँ पे पीछे हम लोग देख सकते हैं, बटरफ्लाईज के लिए कंजर्वेटरी है। तो कंजर्वेटरी मेनली इसका पर्पस यही है कि हम लोग यहाँ पे बटरफ्लाईज को एक एनक्लोज्ड एरिया में उनके ब्रीडिंग के लिए छोड़ देते हैं और उनका लाइफ साइकिल नेचुरल तरीके से उनके सारे जरूरतों की जो चीजें होती है, फ्लावर्स, फिर नेक्टर और चाशनी जैसे आर्टिफिशियल नेक्टर देते हैं, सारे यहाँ पे प्रोवाइडेड है। और जैसे इसको बनाने के लिए जब आपने शुरुआत की होगी, तो ये जो बटरफ्लाईज हैं यहाँ पर, वो आप कैसे कहाँ से लेकर आए? मतलब शुरुआत तो कहीं से की होगी ना, तो वो कैसे यहाँ पर आए? एक्चुअली हमारे यहाँ जितने भी बटरफ्लाईज हैं सारे नेटिव बटरफ्लाईज हैं और यहाँ के आसपास के जंगलों में जितने बटरफ्लाईज इधर उधर घूमती थी उनको हम एक जगह में एकत्रित किए। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ा कि फ्लावर्स को लगाना पड़ा। ये एक दिन का या फिर बहुत जल्दी नहीं हो पाता। बात यही है कि ऐसा तो है नहीं कि आप गए पकड़ के लाके यहाँ पे रख दिए। ये एक थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। वो अंडे देंगे, अलग अलग नेक्टरिंग प्लांट है, होस्ट प्लांट हम लोग लगाए हैं। जैसे बटरफ्लाईज के लिए 2 प्लांट्स की काफी जरूरत होती है। एक होस्ट प्लांट जिसमें बटरफ्लाईज अपने अंडे देंगे और उसमें सारा लाइफ साइकिल पूरा होगा, एंड आफ्टर दे बिकम बटरफ्लाई, बटरफ्लाईज हो जाने के बाद नेक्टरिंग करते हैं। फूलों की जरूरत होती है नेक्टरिंग के। मेन सीजन कौन सा रहता है जब आपको लगता है कि हाँ इस सीजन में जो है अभी आप आइए तो बटरफ्लाईज ज्यादा रहते हैं? क्योंकि हर सीजन में तो हम लोग भी नॉर्मल देखते हैं, घर के आसपास कभी कभी बटरफ्लाईज आ जाते हैं, बट कौन सा सीजन सबसे बेस्ट रहता है? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली बटरफ्लाईज का क्या होता है, उनका फ्लावरिंग सीजन काफी मायने रखता है। तो जिस सीजन में जैसे मार्च टू अगस्त ये पीक टाइम होता है कि आपको अलग अलग तरीके, अलग अलग स्पीशीज के बटरफ्लाईज दिख। एंड स्पेशली देखिए पाम, बनाना, ये सब सारा प्लांटेशन हुआ 2020 से शुरू हुआ एंड 2023 में, नवंबर 2023 में इस पार्क का उद्घाटन हुआ। सब कुछ बन के तैयार हो गया। जैसे ये जो सेल्फी पॉइंट है, ये लास्ट ईयर ही बन के तैयार हुआ।
ये देखिए ये सेल्फी पॉइंट है, यहाँ से बहुत सारी फोटोज क्लिक करिए और अपनी इस यात्रा को कह सकते हैं या अपने इस टूर को आप यादगार बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, सभी आए सब कोई। ये सब करने में बहुत, अब तो मौका नहीं मिलता, लेकिन करने में बहुत मजा आता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन अभी जिस सीजन में हम आए हैं, अभी इस समय पे यहाँ डलिया, और क्योंकि गेंदे का जाने का समय हो गया है, क्योंकि तितलियां हैं तो उनको यहाँ पर आकर्षित करने के लिए ये सुंदर सुंदर फूल होने ज़रूरी होते हैं। तो कई तरह खास तरह के पौधे भी यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ एक चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग मिली, आप चंदन चंदन अक्सर सुनते हैं, ये देखिए ये सफ़ेद चंदन का पेड़ है, इंडियन सैंडलवुड। तो यहाँ आपको सिर्फ तितलियाँ ही नहीं, कई अलग अलग स्पीसीज़ के पौधे भी दिखेंगे जो आप सुनते हैं। और अब मैं आपको वहाँ लेकर चल रही हूँ जहाँ पर कंजर्वेटरी बनाया गया है उनके लिए, ताकि वो यहाँ रहें। उनके लिए आप कहिए कि एक अनुकूल वातावरण, जहाँ पे उनको ब्रीड करने में एग से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा, शानदार सी एंट्री है। आपको लगेगा कि ओ माय गॉड आप कहाँ आ रहे हैं। मतलब आप इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको ये खूबसूरती का भी एहसास दिलाएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत है। पत्थर चट्टा। आप झारखंड से अगर मुझे देख रहे हैं तो आप इस पौधे का नाम जरूर अक्सर सुनते होंगे, पत्थर चट्टा। हम लोग इवन बुक्स में भी इसको रखते थे। हमें लगता था कि बुक्स में रखेंगे तो इसमें थोड़े थोड़े दिन बाद फिर पौधे साइड साइड से निकल जाएंगे। ये फायर बुश, और ये वो जगह है जो इनके लिए स्पेशली इनको डेडिकेटेड है कि तितली रानी आप यहाँ आइए और रहिए, आपको जो चीज़ें पसंद है, जैसी चीज़ें पसंद है। बट आप अंदाज़ा लगाइए कि जो खुले आसमान में उड़ने वाली चीज़ है, तितलियाँ जो खुले आसमान में रहती हैं, उनको यहाँ पर खुला आसमान तो नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि इतनी अच्छी जगह बनाई गई है जहाँ वो रह सके। और ये उनका लाइफ साइकिल है। आप एक तरह से देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से बताया गया है कि अगर बटरफ्लाई में पहले एग आते हैं, फिर देन ये कैटरपिलर्स बनते हैं और फिर वो अपनी साइकिल को पूरा करके तितली बन जाते हैं और फिर उड़ जाते हैं। और यहाँ मेरे नाम का भी एक पौधा है, मैं आपको दिखा दूं। टगर, चांदनी, क्रेप जैस्मिन। और क्योंकि अब उस जगह पे हम पहुंचे हैं जहाँ ये आपको खेलती कूदती उछलती अपने पर फैलाती नजर आएंगी।